हे लाडली, जिन चरणों का आश्रय लेकर के गोपी जन प्राण प्रीतम रूप में श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त किया, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई आपके इन्हीं गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने से। जो मन का हरण करने वाले बड़े सुकोमल महामहिम रसिकों की चित्त को परम आह्लाद देने वाले हैं, वो चरणारविंद कब मेरे नेत्रों सामने प्रकट होंगे, कब उनकी प्रकट से मुझे प्राप्त होगी। हे लाडली, कैसे कोई परिचय पावे श्यामा जी के श्री चरणों का, क्योंकि ये तो लाल के हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए हैं, जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें श्री किशोरी जी के चरण का आश्रय शरणागति प्रेम प्राप्त होता है। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणोद सदारी। जो लाल जू के प्राणों के मध्य में छुपे हुए श्री चरणारविंद हैं, अर्थात लालजू के प्राण जीवन धन गोरे चरणारविंद हैं, वो सहज में कैसे आ सकते हैं, हमारी दृष्टि में हमारी सेवा में कैसे आ सकते हैं। अत्यंत कृपा हुई तब हमें गोरे चरणारविंद का परिचय मिला, तब हमें राधा नाम का परिचय मिला, तब हमें राधा चरणारविंद की शरणागति और सेवा का सौभाग्य मिला। पूर्ण परिचय वेद तो लालू का भी नहीं जानते हैं, फिर लालजू के प्राणों में छुपे हुए प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का परिचय कैसे जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष जन कहते आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधि रूप निधिम। हे प्रियाजू, जो आपके चरणारविंद लालजू के प्राण जीवन धन है और जिन चरणों को अपने में महासुख सिंधु लालजू को अपार सुख मिलता है, विचार करो हमारी कहाँ ऊंची ठौर शरणागति हुई है। ये एक संप्रदाय की बात नहीं, जिन जिन ने आराधना की वो देख पाए। रसखान जी ने देखा कि हमने सब जगह ढूंढा, ग्रंथों पंथों में वनों में, पर जब वृंदावन में देखा तो सेवा कुंज में प्यारी जू के चरण चापते हुए हमने उस पर ब्रह्म को पाया। रसखान जी कहते हैं जब दिव्य सखा भाव प्राप्त महापुरुषों ने देखा तो लाडली जू के चरण कभी माथे पे लगाते हुए, कभी हृदय से लगाते हुए, कहीं कांपते हुए, उन्होंने देखा स्वामी जी चरणों का कैसा दुलार लाल कर रहे। सखाओं ने देखा, नंददास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा मेरी स्वामिनी के महामहिम चरणों को कैसे लालजू दार कर रहे हैं। और क्या अद्भुत महिमा है कि नंद सु मन मोदकारी, आनंद समुद्र प्रभु के हृदय को मोद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद है। कैसी अद्भुत महिमा श्री जी के चरणों की है। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि लालजू के हृदय रूपी भूमि में महावर रचे हुए जो गोरे चरणारविंद है वहां विराजमान है। भाव जहां जहां लाडली जू के चरण पड़ते हैं मानो लालजू अपना हृदय बिछा देते हैं। हे प्यारी जू, जिन चरणारविंद को लालजू महाराज अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, और प्राण जीवन है लालजू के, प्राण जीवन गोरे चरणारविंद, और धन है लालजू धनी है प्रियाजू के चरणारविंद से। कैसे हमें सौभाग्य के ऐसे चरणों की शरणागति मिली। और जब चरण चापने को मिलता है तो अपने भाग्य सराहते हैं श्री लालजू महाराज, श्री ध्रुवदास जी। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती, ऐसे लालजू की दशा हो जाए। बार बार मोर मुर गोरे चरणारविंद में पधराते हैं और माननीय प्रियाजू दुलार करके मनाते हैं। ये तो मांगते हैं पर मिलना संभव है। श्री लाडली जू महाराज के चरणारविंद की स्पर्श की हुई जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि स्वरूप, ये ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए भी स्वरूप है। ये याचना करते हैं महापुरुष जन, पर अपने लोगों को प्रियाजू ने बड़भागी बना दिया। ये रज माथे पे लगाने को मिलती है, इस रज में हमें वास करने को मिला है, ये रज हमारा जीवन है। जो इस रज का सेवन नहीं करता वो हमारी प्रियाजू को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
प्रिया के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में हावर रचना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिन चरणों की रज ब्रह्मा याचना करते हैं, पर बड़भागी श्री प्रिया कृपा जन इस रज का सेवन करते हैं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये रज लगाने में हिचकिए मत। ये बड़े सौभाग्य जो रज शिव सनकादिक याचना करते हैं ईश्वर कोटि के महापुरुष, इस रज में वास करने की सौभाग्य अपने जैसे अधों को मिल गया, जो जानते नहीं थे इस रज की महिमा। अहेतु की कृपालु श्री लाडली जी ने कृपा करके हमको ये रज दिया, बड़े भाग्य से मिला। अब हम बड़भागी हो गए। बड़भागी जो पावे, जो पद रज ब्रह्मादि के याचत, और बड़भागी जो पावे, वो याचना करते हैं, हमें प्राप्त हो गया, हम सब कृपा से प्राप्त हो गया।